छोटू इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। आप लिखा हुआ है ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y is equals to 1 and 2x plus y is equals to 8. Set the area bounded by these two lines and y axis also and determine this area. बेटा इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन हम लोगों को दिया गया है और इन दोनों इक्वेशन से लाइन ड्रॉ करना है और लाइन ड्रॉ करने के बाद जो रीजन बाउंडेड है उसका एरिया फाइंड आउट करना है, वाई एक्सिस के साथ रीजन को बॉन्ड करना है। क्वेश्चन से ही है, ठीक है। छोटू फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है इसको देख लो आप। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है x minus y is equals to 1। मैंने बताया था कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको इक्वेशन का दो वेरिएबल में किसी एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरी का फॉर्म में फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे वेरिएबल x और y है और इस x y से छोटू x को y का फॉर्म में चेंज करो या y को x का फॉर्म में चेंज करो। जब x को y का फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1 प्लस y हो जाएगा, माइनस है दूसरे साइड जाएगा y। और यहाँ से छोटू आप ऐसा देख पा रहे होंगे कि x जो है इस y पे डिपेंड कर रहा है, x जो है y पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। y का वैल्यू जैसा भी पुट करेंगे वैसा x का वैल्यू मिलेगा। यहाँ रख लो x और यहाँ रख लो, ठीक है। आप बेटा ऐसा देख पा रहे हो और मैंने बताया था आपको कि एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। हम लोगों को एटलीस्ट x और y का 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है जिससे कि ग्राफ अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे, गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर छोटू y का वैल्यू 0 रखे तो x का वैल्यू 1 मिलेगा, अगर y का वैल्यू 1 रखे तो x का वैल्यू 2 मिलेगा, अगर y का वैल्यू 3 रखे तो x का वैल्यू मिल जाएगा 3 और 1 4। नहीं पता चल रहा है तो आप करके देखो। यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू 1 प्लस y, y को हम 0 रख रहे हैं तो 1 प्लस 0, 0 को 1 से ऐड करोगे तो मिल जाएगा छोटू आपका 1, तो 1 लिखा मैंने। अब y का वैल्यू हम रख रहे हैं 1 तो 1 1 मिल जाएगा 2, अब y का वैल्यू रख रहे हैं बेटा 3 तो 3 1 4, x का वैल्यू वही चीज मैंने लिखा है। एक का तो मिल गया, अब बाकी का दूसरे इक्वेशन से x और y का वैल्यू को फाइंड आउट करना है हम लोगों को, ठीक है। उसको भी कर लेंगे। अभी जस्ट उसको भी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखिए ये मिल गया, दूसरे इक्वेशन से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ड्रॉ। दूसरा इक्वेशन है बेटा 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 8। इसमें भी इजी सा वे देखेंगे कैसे हम इजी वे में x और y का वैल्यू को फाइंड आउट कर पाए। तो आप ऐसा करोगे y को x का फॉर्म में चेंज करोगे, y को x का फॉर्म में चेंज करोगे। जब y को आप x का फॉर्म में चेंज करोगे तो इस तरीके से मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू 8 प्लस, इस साइड प्लस है दूसरे साइड जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा 8 माइनस का 2x। अब यहाँ पे y जो है ना वो x पे डिपेंड कर रहा है, y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। x का जैसा वैल्यू इनपुट करेंगे y का वैसा वैल्यू मिलेगा। जैसे देखिए हम x का वैल्यू जो है वो x का वैल्यू 0 रख रहे हैं, x का वैल्यू 0 रख रहे हैं। जब x का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो 2 into 0 0, 8 से 0 को माइनस करेंगे तो 8 मिलेगा, जिसका वैल्यू 8। x का वैल्यू छोटू 3 रख रहे हैं, 3 1 2 3 आप उल्टा कर दिए, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू है। अच्छा सॉरी, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 8, सॉरी माय बैड, मैंने गलत लिख रखा है, अपोजिट लिख रहा हूं। अब यहाँ पे छोटू जब x का वैल्यू को 3 रखेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 3 2 जा 6, 8 से 6 जाएगा छोटू आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर x का वैल्यू 4 रखे तो 4 2 जा 8 माइनस 8 0 मिलेगा। x का वैल्यू अगर 4 रखे तो y का वैल्यू मिल जाएगा 0। यहाँ तक क्लियर होगा, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा।
अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए एक छोटा सा फॉर्मेट में मैं ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है और इसी स्पेस में क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेना, ठीक है। देखिए ये छोटू आपका ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, x और ईश्वर है आपका x डैश, ये आपका y है और ये है आपका y डैश, ठीक है। राइट हैंड की ओर चलेंगे तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वर्ड चलेंगे तो अब वर्ड में मिल जाएगा छोटू y, तो हम लोगों को कुछ ज्यादा वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, 8 तक चाहिए कट लिस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नीचे में चलेंगे तो माइनस का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस वाले वैल्यू को हम लोगों ने नहीं रखा है, ठीक है। अब पहले इस वाले इक्वेशन का ग्राफ को ड्रा कर लें। x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 0, यहाँ पे मिलेगा 1 और 0, ठीक है। दूसरा है छोटू x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 कहां पे, तो सर ये वाला, y का वैल्यू 1 यहाँ पे, ये वाला पॉइंट 2 और 1, ठीक है। दिख पा रहा होगा, वो थोड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन दिख पा रहा होगा, है ना। नेक्स्ट है छोटू x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 4 3 4, ये वाला y का वैल्यू 3, तो कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट हो जाएगा ऐसे यहाँ पे 3 और सॉरी 4 और 3, 4 और 3, ठीक है। लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ऐसे मिलेगा कोई लाइन, देखिए ठीक है, ये लाइन मिलेगा, ये लाइन हम लोगों को मिलेगा ऐसे, देखिए इस तरीके से, ठीक है। दूसरा छोटू x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 8, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 8, 1 तो यहाँ पे मिलेगा ये वाला पॉइंट 0 और 8। दूसरा क्या है x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3 1 2 3 y का वैल्यू 2, पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए वाला 3 और 2, ठीक है। नेक्स्ट है छोटू x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 4 कहां पे, तो सर यहाँ पे मिलेगा 1 2 3 4, ये वाला 4 और 0, इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे ऐसे, ब्लैक वाला मार्कर लाना छोटू इस तरह से, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे एक फिगर सैबिट बना है, इस फिगर को माइंड में रखोगे, y एक्सिस को ये करना है हम लोगों को और ऐसे कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो y एक्सिस ये वाला है ना, तो ये वाला छोटू बॉन्डेड फिगर, ऐसे बॉन्डेड रीजन है। अब इस ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड आउट करने, ठीक है, एक ट्रायंगल बन गया तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना। ऐसा करते हैं कि यहां से छोटू इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहां से यहां तक का जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहां से यहां तक का होगा, और ये वाला डिस्टेंस जो है वो 1 2 3, मतलब ये 3 है, यहां से यहां तक छोटू 3 है, ये वाला 3 है, ये और ये बेस जो है वो कितना मिल रहा है 8, बेस कितना मिल रहा है 8, परपेंडिकुलर हाइट मिल गया 3 और बेस मिल गया 8, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मिल जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस मिल गया 8 और हाइट मिल गया 3, 2 4 जा 8 4 3 जा 12 a square unit. Is it clear or not? Tell me. समझ आया? सर बेस तो और ज्यादा हो क्योंकि क्या? 8 यूनिट से ज्यादा है ना सर, बेस 8 यूनिट से ज्यादा हो क्योंकि नीचे तक लाइन। ओह सॉरी, मिस्टेक कर गए हम थोड़ा सा, सॉरी। ए वाला जो है ना, इस वाले को पता नहीं चल पा रहा है, यहाँ से यहाँ तक का कुछ होगा, तो आप इसको यहाँ पे आ रहा ना, ये 1 यूनिट इस ओर देखना पड़ेगा, इस ओर जैसे स्केल लिए ना, इस ओर स्केल लेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे करके जाएगा, तो हार्डली ये वाला 1 यूनिट जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का 1 यूनिट जाएगा, तो 8 और 1 9 आएगा,
ओहो बड़ा गलती करती। 9 3 या 27 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2। 27 बाई 2 करने का मतलब छोड़ो अप्रॉक्स में ले रहे, ठीक है। ऐसे ग्राफ में जब आप ड्रॉ करोगे ना तो ग्राफ में जाएगा एक पॉइंट पे जाएगा और उस पॉइंट से आप फाइंड आउट कर पाओगे कि इस कौन से पॉइंट पे जा रहा है। और ऊपर वाला मेजरमेंट यहां से यहां तक पता है, यहां से यहां तक ये वाला मेजरमेंट पता चलेगा। दोनों को आप ऐड करके बेस का लेंथ फाइंड आउट कर पाओगे और ये हाइट पता हो जाएगा। निकल जाएगा एरिया। यस सर। मैं अप्रॉक्स में ले रहा हूं यहाँ पे 13.5 स्क्वायर। क्लियर क्लियर। यस अब इसी से रिलेटेड छोटू अभी जो आपको एक्सरसाइज में डिस्कस करने वाला हूं 13.3 वो सारे कुछ इसी से रिलेटेड है, ठीक है। करवा दिए 13.3 करवाया या नहीं करवाया, माइंड में है आप लोगों का? 8 तक हो गया सर। 8 तक हो गया ना इसका 13.3 का। 9 से करना है ना 8 का, ये दोनों फिगर भी शायद मैंने समझाया होगा। अभी इसको 9 से करना है, ठीक है। तो 9 वाले क्वेश्चंस को मैं देखो एक बार समझा रहा हूं, समझो इसको। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि फ्रॉम द choices given below choose the equations whose graph is given in figure 13.14। भाई कौन से लिसन, इसमें छोटू ये जो दिया गया है जैसे कुछ कुछ पॉइंट्स का सॉल्यूशन दिया गया है, पॉइंट दिया गया है ना। एक दिया गया है छोटू -1 3, दूसरा दिया गया 2 0, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 3। इन इक्वेशंस में डालोगे और इक्वेशंस में जब इस वैल्यू को पुट करोगे रखोगे तो आपको जो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसका एक ग्राफ होगा, अदरवाइज ग्राफ नहीं होगा। दैट मींस मेरे कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे छोटू एक पॉइंट दिया गया, पॉइंट में एक वैल्यू जो है वो -1 है, y का वैल्यू 3 है। इस इक्वेशन में x का वैल्यू -1 पुट करो, फर्स्ट वाले में करके मैं बताऊं तो आप y इक्वल टू लिखा है बेटा x + 2, y का वैल्यू यहाँ पे मिला हुआ है हम लोगों को 3, x का वैल्यू मिला हुआ है -1, तो y आना चाहिए हम लोगों को 3 क्योंकि y का वैल्यू 3 गिवन है, तो -1 + 2, तो a इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब इसका ये ग्राफ नहीं होगा। सेकंड वाला में इनपुट करके देखें तो x का वैल्यू मिला हुआ है -1, तो -1 और -2, -1 -2 छोटू -3, लेकिन है कितना 3, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। थर्ड वाले में चेक करेंगे तो y = -x + 2, -x मतलब ए वाला सेटिस्फाइड कर गया, तो छोटू थर्ड का ग्राफ ये है। इक्वेशन नंबर थर्ड का ए ग्राफ है। समझ आया? बन पाएगा या नहीं बोलो? नहीं समझ आया? क्या बोल रहे हो? ये वाला नहीं आया सर। ओके ओके, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ क्या मतलब है वो समझा दे रहा हूँ, जैसे ग्राफ दिखाऊंगा तो पता चल पाएगा। देखिए ग्राफ कुछ ऐसा है, ये दिया हुआ है, इसके बाद छोटू लाइन ऐसे क्रॉस कर रहा है, एग्जैक्ट पीछे से ऐसे क्रॉस कर रहा है, ठीक है, यहां से क्रॉस कर रहा है। और इसमें छोटू दिया गया है, नहीं ये दूसरा ग्राफ को मैंने ड्रॉ कर लिया ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे छोटू दिया गया है पॉइंट 1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1 3, यहाँ पे है -1 और 3। नॉर्मली छोटू प्लॉट कर रहा हूं मैं, नॉर्मली शो कर रहा हूं तो आप इसको समझोगे। और दूसरा जो है इसमें है
दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है छोटू हमारा, कहाँ गया, हाँ 2 और 0। इस एक्सिस पे जो मिल रहा है वो 2 और 0 मिल रहा है। ठीक है, अब बाकी का इक्वेशंस दिए हुए हैं, सारे इक्वेशंस इसमें दिया हुआ है। एक इक्वेशन ऐसा है y इक्वल टू एक्स प्लस टू, y इक्वल टू एक्स प्लस टू। अब आप मुझे बताओ कि इसका एक ग्राफ है या नहीं, इसका एक ग्राफ है या नहीं। छोटू मैंने ग्राफ में बताया था कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब लिखते हैं तो x का वैल्यू पहले लिखते हैं और y का वैल्यू बाद में लिखते हैं। तो इस वाले पॉइंट से हम लोगों को क्लियरली पता चल रहा है कि x का वैल्यू -1 है और y का वैल्यू 3 है। अब x और y का वैल्यू अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा तो इसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा। आइए पुट करके चेक करते हैं। y का वैल्यू 3 है, LHS में 3 मिलना चाहिए। RHS में चेक करूं तो x प्लस 2, x का वैल्यू -1 प्लस 2 क्या मिल रहा है प्लस 1। छोटू दोनों बराबर नहीं मिला। LHS not equals to RHS, therefore we say that this equation this solution not satisfied the equation y equal to x plus 2। समझ आया? यस सर। सर या नहीं? बोलो, समझ आया छोटू? यस सर। नंदू समझ आया? यस सर। चलो, तो इस तरीके से चेक करोगे दोनों को पुट करके, और जो सेटिस्फाइड कर जाएगा उसका एक ग्राफ होगा, अदरवाइज ग्राफ नहीं होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है, बोला जा रहा है इफ द पॉइंट 2 - 3 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द linear equation 5x plus ky is equals to 4, find the value of k। बन जाएगा ये क्वेश्चन या बताना है? ये क्वेश्चन से बन जाएगा या बताना है? बन जाएगा सर। देखो मैं बताता हूँ क्या। छोटू यहाँ पे x और y का वैल्यू आपको दिया गया है, ठीक है। x का वैल्यू बताया गया है कि x का वैल्यू आपका 2 है, y का वैल्यू -2 है। तो मैंने अभी बताया कि x और y का वही वैल्यू एग्जिस्ट करेगा जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। और इक्वेशन हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, देखो समझा दे रहे हूं। ये सारा सॉल्यूशन आर डी शर्मा से चल रहा है, ठीक है, माइंड में रहे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है छोटू पॉइंट -2 और 2, एक इक्वेशन 5x plus ky equal to 4 का सॉल्यूशन है। 5x plus ky equals to 4 का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, k equals to what। छोटू जब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन a है तो इसमें x का वैल्यू -2 होगा और y का वैल्यू 2, क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है सॉल्यूशन, ठीक है। और जब सेटिस्फाइड कर रहा है तो छोटू वैल्यू को पुट करने के बाद हम लोग को k का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए 5x plus ky is equals to 4। LHS RHS की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे छोटू एक बोला जाए तो वेरिएबल्स का वैल्यू को हम लोग को फाइंड आउट करने। x का वैल्यू -2 तो 5 इंटू का -2 प्लस k इंटू y का वैल्यू 2 is equals to 4। तो -10 प्लस 2k equals to 4, माइनस है दूसरी ओर जाएगा बेटा प्लस, तो 2k इक्वल टू मिल जाएगा 4 प्लस का 10, तो 2k equals to 14, तो k equals to 14 divided by 2, that means 7। k का वैल्यू 7। बोलिए समझ आया? यस सर। क्या नहीं? समझ आ गया नंदू? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे, बोला जा रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x plus 3y is equals to 12। From the graph find the coordinate of the points whose y coordinate is 3, whose x coordinate is -3। बनाओगे या बता दो? बेटा देखो मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन, अब समझोगे, बना लोगे इजीली वे में।
यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, तो आपको जैसे मैंने बताया था कि x और y का एटलीस्ट 3 वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और फाइंड आउट करके ग्राफ पे उसको छोटू ड्रॉ करेंगे। कर लोगे आप? जब ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो कहीं ना कहीं कोई पॉइंट होगा जहां से y एक्सिस पे 3 लाई कर रहा होगा, तो उसमें छोटू आप x का वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। क्या बोला गया है, कुछ y कोऑर्डिनेट इज 3। जैसे देखो मैं फिगर ड्रॉ करके बता रहा हूं, मान लो आप कि ए में लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, इस लाइन में 1 2 3 4 इस तरीके से होगा, y का वैल्यू 3 बोला जा रहा है। अगर ऐसे कुछ ग्राफ गया, ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसे गया तो y का वैल्यू 3 बोल रहा है, तो y का वैल्यू 3 यहीं पे है ना, y का सॉरी ये 2 है, 3 यहाँ पे है, और x का वैल्यू कुछ और मिल रहा है। x का वैल्यू पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, तो ये आउट ऑफ ग्राफ जा रहा है, आउट ऑफ ग्राफ जा रहा है छोटू, तो इसको बता नहीं सकते हम लोग। वहां पे जब भी आएगा तो इस लाइन पे आएगा और इस लाइन की हेल्प से आपको बताना है। बनाकर बता दूं या समझ आया? नहीं यार समझ नहीं सर। चलो देखो बता बता देते हैं। दीजिए। ऐसे नहीं वाला पड़ेगा सर, इसको समझाना ही अच्छा है। देखो सबसे पहले छोटू क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्राफ ड्रॉ करना है 2x + 3y = 12 का। 2x + 3y = 12, ठीक है। x को y का फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2x = 12 माइनस का 3y, ठीक है। x = क्या मिल जाएगा, 12 - 3y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी नहीं ना? y जो है बेटा x पे डिपेंड कर रहा है। चलो हम लोग इसको ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। x और y, y का वैल्यू 0 पुट करो, y का वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो x का क्या मिल जाएगा, 12 - 0 12 डिवाइडेड बाई 2 6, ठीक है। y का वैल्यू 3 पुट करो, 3 3 जा 9, 3 नहीं बल्कि 2 पुट करो, y का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 3 2 जा 6, 12 से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। y का वैल्यू छोटू पुट कर लो नेक्स्ट 4, तो x का वैल्यू मिल जाएगा 4 3 जा 12 12, 0 12 से 12 को माइनस करेंगे और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0, ये मिल गया। बोलो यहां तक कोई परेशानी नहीं सर। नहीं? चलो अब इसका ग्राफ तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, y डैश x डैश, ठीक है। अब इस छोटू जब इस ओर बढ़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब बढ़ में जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8, इस तरीके से हम लोगों का सारा वैल्यू पॉजिटिव में, x का वैल्यू 6 y का वैल्यू 0। आ जाइए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये मिल गया है हम लोगों को 6 और 0। नेक्स्ट है छोटू x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 2, तो 1 2 3 x का वैल्यू 3 y का वैल्यू सॉरी 2 है ना, तो यहाँ पे आता है ये वाला पॉइंट 3 और 2। ये मेरा सीधा साधा नहीं हो पा रहा है और ग्राफ के कारण, ग्राफ रहेगा तो हो जाएगा, बोर्ड पे है ना तो थोड़ा बहुत तो ये करना पड़ेगा। x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 4 कहां पे आ जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे 0 और 4। बोलिए यहाँ तक कोई परेशानी है? नो सर। नहीं। चलो इस लाइन को ड्रा कर लो ऐसे, ठीक है, ऐसे लगेगा। अब आइए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हिच y कोऑर्डिनेट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच y कोऑर्डिनेट इज 3, जिसका y कोऑर्डिनेट 3 है तो उसका छोटू कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो y कोऑर्डिनेट 3 कहां पे मिल रहा है, देखो यहां पे मिल रहा है, इसका क्या मिल जाएगा 0 और 3,
मिलेगा या नहीं? मिलेगा। नेक्स्ट है छोटू आप कुछ x कोऑर्डिनेट इज -3, तो x कोऑर्डिनेट -3 इधर आ जाओ, 1 2 3 -3, यहाँ पे मिल जाएगा -3 और 0, क्योंकि y कहाँ पे जा रहा है पता नहीं चल रहा। नहीं तो 1 मिनट आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे। इस वाले में तो क्लियर है, लेकिन इस वाले में हो जाएगा आपका -3 है, तो -3 यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे मिल जाएगा छोटू आपका 1 2 3 4 और 5 6, मैंने -3 और 6 इस वाले पार्ट को पढ़े। नेक्स्ट है छोटू आपका एक दो क्वेश्चन है, समझ आया या नहीं? आ गया सर। आ गया सर। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। बोला जा रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन गिवन बिलो, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसमें सब दिया गया। तो सबसे पहले छोटू आप क्या करोगे, मैं समझा दूं। आप इक्वेशन से ग्राफ को ड्रा कर लोगे। ग्राफ को ड्रा करने के बाद आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा जा रहा है, सॉरी क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जिस एक्सिस पे, जैसे एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा ग्राफ और वाई एक्सिस को कट कर रहा होगा, एक्स और वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में देख लो, एक्स को एक्स ए वाला जो है छोटू आपका ए वाला ग्राफ कौन से पॉइंट पे एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये कर रहा है 0 4, और आप बोलोगे कि सर 6 और 0 ये दो पॉइंट पे कर रहा है, तो यही कोऑर्डिनेट आपको बताना है। आया समझ? यस सर। हो जाएगा? हाँ यस सर। 12 हो जाएगा। आ जाइए 13 में। बोला जरा ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इतना सेट द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ। ये बेटा अभी मैंने बताया था एग्जांपलर में, बताया था ना? यस सर। बन जाएगा। यस। क्वेश्चन 14 में ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x/3 + y/6 = 1, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द। ये भी बताया हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस बताए हुए हैं। बाकी का आप बनाओ, अगर जो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो पूछ लोगे अगले दिन। ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपका इस बुक से खत्म होता है। बस और भी एक्सरसाइज है क्या 13.5? एक मिनट चेक कर लेते हैं और भी क्वेश्चन है। एक एक्सरसाइज और है 13.3, वो करवा देंगे अगले दिन। ठीक है, एक एक्सरसाइज और बचा 13.3, तो उसको मैं करवा दूंगा। अभी 13.2 तक आप लोग सॉल्व कर लो, कोई परेशानी? नो सर। नो सर। आज बस एंड करूं, अब क्लास रेगुलर होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम डिस्टर्ब थे और आप लोगों को पता है कि क्यों डिस्टर्ब थे, ठीक है ना, अच्छे से जान रहे हैं। मैंने कहीं ना कहीं बता रखा है, तो माफी चाहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस नाइट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। चलो बाय, एंड करो। बाय सर। चलो।